नीट 2025 का फाइनल कट ऑफ कितना रहेगा। आज इस वीडियो में बहुत ही सिंपल एक एनालिसिस लेकर आए जो बहुत ही क्लियर कर देगा कि जो फाइनल कट ऑफ है वो किस रेंज में रहेगा। देखिए रेंज हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब अगर स्टार्ट करें सिर्फ 1 मिनट में हम देखते चलें कि भाई स्टार्ट से ये जो कट ऑफ की रेंज क्या चल रही है। सो देखिए सबसे पहले जैसे ही एग्जाम हुआ ओके उसके बाद से चलते हैं, बस 1 मिनट में हम वो सारा रिवाइज कर देंगे, बता देंगे। देखिए इस वीडियो में बहुत सिंपल एनालिसिस में बताने वाला हूं, जो भी फिगर आने वाला है या रेंज आने वाली है बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई जो एक्सपर्ट ने ओके एट द स्टार्ट जैसे ही 4 तारीख को एग्जाम हुआ उसके इमीडिएट बाद जो कट ऑफ आए हैं बहुत सारे एक्सपर्ट से, जिसको हमने जो है कंपेयर भी करके बताया था एक वीडियो में। तो देखो हाईएस्ट जैसे था वो 600 के आसपास बताया था, 600 610 तक भी जो है वो फिगर बताया था, और कुछ लोगों ने एकदम नीचे 480 या उससे भी थोड़ा कम बताया था। तो ये मैं रेंज बता रहा हूं जो एक्सपर्ट ने बताया है। ओके कोई ये ना लेके सर ने तो जो है एक जगह मतलब 600 का बताया है, ओके एक दो कमेंट ऐसे आए कि सर आपने तो रेंज बदल दी। तो आप समझे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो है ना एकदम स्टार्ट में ओके ये इस तरह की रेंज आई थी। अब जैसे जैसे आगे बढ़े इंफॉर्मेशन गैदर हुई ये रेंज रिवाइज होते गए, आप इस बात को समझे। तो अब देखिए जैसे ये इंफॉर्मेशन बड़ी है तो हमने एक दो वीडियो ऐसे लाए इसके ऊपर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, जिसमें हमने एनालिसिस किया था और साथ में डिस्कस किया था कि कौन से फैक्टर ये कट ऑफ के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। तो उसको यूज करते हुए जो हमने एनालिसिस किया था वहां पे हमने बताया था 500 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। तो प्लस और माइनस अगर 20 ले तो वो रेंज बन जाता है 480 से 520। और कुछ लोगों ने थोड़ा सा बढ़ के बताया तो हमने बोला था कि चलो इसको 520 के साथ 530 तक लेके जा सकते हैं। ओके तो ये रेंज हमने बताई थी। तो देखो ये जो है ना जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आ रही वो रिवाइज होते गई, लेकिन अभी भी हम उसी फिगर पे 500 के, अब उसमें थोड़ा प्लस माइनस बताए। अब कोई लोग जो है जैसे 480 को लेके बैठे और कभी हमने डिस्कस कर दिया 520 तो बोलेंगे सर तो पहले 480 बताएं अब 520 बोल रहे हैं, ये रेंज बोल रहे हैं। ठीक है अब देखिए इसके बाद और भी जैसे चीजें क्लियर हुई तो हमने बोला था कि बहुत ज्यादा क्रूशल रेंज इसमें से भी थोड़ा कम करके बता दिया हमने कि ये रेंज ऑल इंडिया कोटे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मोस्टली एक्सपेक्टेड जो प्रिडिक्शन रहेगा ओके वो इस रेंज का ज्यादा है। तो ये जो 500 से 520 का जो प्रिडिक्शन है ये बहुत ज्यादा जो है ना नोटेड है। तो अब आप इसको याद रखें, एक चीज 500 का जो फिगर है वो याद रखना, दूसरा मैं ये जो रेंज बोल रहा हूं इसको अच्छे से याद रखना 500 से 520। अब हम एक और एनालिसिस ओके जो पहले बताया था उसमें और एक चीज ऐड करके आपके सामने ला रहे हैं ताकि आपको एकदम से क्लैरिफाई हो जाए और आप खुद से समझे कि हाँ ये रेंज हो सकती है। इस वीडियो का मेन जो है मोटिव ये है कि आप खुद से समझ जाए। तो अब देखिए ये चीजें तो हमने अब तक जो वीडियोस बनाई थी आपने जो देखे उससे रिलेटेड मैंने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं आज की वीडियो पे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तो आप लास्ट तक देखें, मिस नहीं करना। ओके तो देखिए अब यहाँ पे जो बात करेंगे हम कि ये जो कट ऑफ है वो आखिर इस रेंज में हम क्यों बोल रहे हैं, इतना ज्यादा इसको इस प्रिडिक्शन को क्यों हम वैल्यू दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहले आते हैं कि भाई जो लेवल पे किस तरह आए। तो सबसे पहला जो फैक्टर था जो इंपैक्ट किया कट ऑफ के ऊपर वो था पेपर का डिफिकल्टी लेवल। अब देखिए स्टूडेंट का माइंडसेट एग्जाम में जाने से पहले क्या था कि भाई लास्ट टाइम 650 के करीब जो है ना या 650 के आसपास कट ऑफ रहा है, 650 652 कट ऑफ रहा है। तो हमें इतने तो कम से कम चाहिए, इससे बढ़ के चाहिए। मतलब उनका माइंडसेट था कि 650 या 660 आने चाहिए, ये समझिए कि ये जो है लास्ट टाइम का कट ऑफ के आसपास के फिगर है। तो अब इस बार भी कम से कम उतना तो चाहिए या उससे बढ़ के चाहिए। लेकिन हुआ क्या, पेपर बहुत डिफिकल्ट आया। तो पेपर की डिफिकल्टी की वजह से स्टूडेंट ओके जो अच्छी तरह से सॉल्व करें उन्होंने कितने मार्क्स ले सकते थे। देखिए पेपर को देखकर बहुत सारे लोग घबरा गए, वो तो बात रहेगी। अब पहले हम उनकी बात करते हैं जिन्होंने उस पैनिक सिचुएशन पे कंट्रोल रखा, ओके कंट्रोल किया, उसको स्ट्रेस में नहीं आए। तो ऐसे स्टूडेंट अब हम पेपर के यहाँ पे आपको वो भी क्लियर कर रहे हैं पेपर में कौन सी चीजें ओके कितने कितने क्वेश्चन कर सकते थे।
देखो अगर हमने फिजिक्स की बात की तो 20 से 25 क्वेश्चन तक कर सकते थे, मतलब उसमें 8 से 10 क्वेश्चन इजी रहे, उसके बाद जो है 10-15 क्वेश्चन टफ रहे और 15 क्वेश्चन जो है ना करीब करीब जो है वो मुश्किल रहे। मॉडरेट में थोड़ा बढ़ के ले सकते आप, लेकिन 15 क्वेश्चन कम से कम ऐसे थे जो बहुत डिफिकल्ट थे। तो ये जो है ना जो कर सकते थे, ओके, मतलब जिन्होंने प्रॉपरली सिचुएशन को हैंडल किया, टाइम को भी मैनेज किया। कई सारे लोगों ने बायो को बहुत अच्छा करने के चक्कर में टाइम ज्यादा देके फिजिक्स को वक्त ही नहीं मिला, ऐसे भी हुआ। तो ये सारी सिचुएशन हम सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ये समझ ले कि भाई विद जो भी टाइम उनके पास था, पेपर लेंदी था, डिफिकल्ट था, उन सब को देखते हुए पेपर वो कितना कर सकते थे अगर उन्होंने अपने को जो सिचुएशन थी उसमें संभाले रखा। तो 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन फिजिक्स में कर सकते थे, लगभग 35 क्वेश्चन वो केमिस्ट्री में कर सकते थे। इवन दो उसमें कुछ ट्रिकी थे फिर भी वो 35 क्वेश्चन कर सकते थे। इसी तरह से बायो में जो है लगभग ओके कुछ लोग 70 के आसपास भी बता रहे हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट जिन्होंने बायो स्टार्ट किया था और उनकी स्ट्रेंथ भी अगर बायो थी तो उन लोगों ने इसको जो है ना थोड़ा ज्यादा टाइम देके ओके वो किया है। तो ये जो है ना लेंथी रहा है ऑब्वियसली। तो अगर हम चलो 70 से लेके 80 तक का जो है ना रेंज रखे तो हमने 75 से 80 रखा है। तो ये 75 क्वेश्चन के 300 मार्क्स, 35 के 140 और ये 25 के 100, अगर हम ये जोड़ देते हैं तो ये 540 आता है। अगर हम 80 क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं बायो की तो वो 560 तक जा सकता है। देखिए ये एक एनालिसिस है, इसमें थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। तो ये जो है 540 से 560 स्टार्ट से आपको बताया जा रहा है। इस एनालिसिस के बगैर भी आपको बताया था कि लगभग 100 मार्क कम हो गए, ओके 100 मार्क। तो अब देख लीजिए जो स्टूडेंट ये अच्छे से 650 660 लाने की जो तैयारी है वो ऐसी नहीं होगी ना भाई, उस स्टूडेंट ने तो बहुत अच्छी तैयारी की होगी। तो वो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो वो जो 650 ले रहा था अब वो इस रेंज में आ गया, एवरेज देखे तो 550 आ जाएगा समझने के लिए। तो ओवरऑल 90 से 100 मार्क का तो फर्क हो गया। तो इसी को हमने डायरेक्टली बोला था कि पेपर की डिफिकल्टी की वजह से उनके 100 मार्क कम हो गए। तो अब हमने यहाँ पे उसका भी एनालिसिस सिंपल सा करके बता दिया आपको कि आपको समझ में आ जाए। तो अब आप ये मान लेते हैं कि भाई जिन स्टूडेंट ने ओके स्ट्रेस में नहीं आए, ओके सिचुएशन को संभाला, वो इस रेंज में मार्क्स लिए, ओके वो स्टूडेंट ने इस रेंज में मार्क्स लिए, भले उनके 100 मार्क कम हो गए, पहले जो सोचा था उससे 100 मार्क कम हो गए सपोज, बट स्टिल दे आर इन दिस रेंज, इस रेंज में वो। अच्छा आप दूसरे साइड आइए, जिन स्टूडेंट ने सिचुएशन को नहीं संभाला, पैनिक हो गए, बहुत ज्यादा घबरा गए, तो उनके मार्क्स कम से कम 50 से नीचे आ गए होंगे। हाँ हो सकता ऐसे भी होंगे किसी के 30 कम हो गए, किसी के 40 कम हो गए, लेकिन ज्यादातर ओके जो डायरेक्ट लॉस हुआ वो एक अंदाजे के तौर पे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि 50 मार्क्स कम हुए होंगे या 50 से ज्यादा भी कम हुए होंगे। तो यहाँ पे फिलहाल 50 से वो 100 तक भी जा सकते कम हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे हम उन्हीं स्टूडेंट की बात करेंगे लगभग सपोज जिसके 50 मार्क कम हो गए। तो 50 मार्क कम हो गए तो उनका स्कोर क्या हो गया, उनका स्कोर आ गया 490 से 510 के रेंज में। अब इसका एवरेज लेके देख लो, फिर से 500 का फिगर आ गया, वही जो मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि ये जो है ना थोड़ा प्लस माइनस करेंगे तो फिर से रहेगा। मैंने यहाँ +20 लिखा, यहाँ पे +10 के जैसा हो रहा है। कई सारे लोग अब जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अब जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं देख लीजिए वो इस रेंज में दे रहे हैं। कोई 490 से 510 बता रहा, कोई 495 से 505 बता रहा, कोई जो है 480 से 520 बता रहा है जैसे मैंने यहाँ बताया है, ओके, कोई 485 से 515 बता रहा है। तो बस ये 500 के आसपास ही बता रहे हैं, ओके। लेकिन अब जो ये रेंज आ गई 500, अब इसके ऊपर एक और पैरामीटर है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है और जिसको मिस करने की वजह से ओके बहुत सारे लोग इसको और नीचे लेके जा रहे हैं। जरूरी नहीं है वो नीचे जाए, ओके, चांसेस है कि वो इसके नीचे जाए कट ऑफ, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ये भी चांसेस है कि कट ऑफ को 500 के ऊपर लेके चले जाए। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बोला मैंने कि भाई आप वीडियो पूरी देखें, बहुत क्लैरिटी रहेगी। तो अब ये जो पैरामीटर की बात कर रहे हैं वो है कि भाई किस स्कोर रेंज में स्टूडेंट का काउंट जो है ना इंपैक्ट करेगा ये वाले कट ऑफ को। तो हमने इससे रिलेटेड भी वीडियो जो है बनाई है, ठीक है, हम उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे जरूर देखें, ओके।
अब देखिए यहां पर मैं जो स्कोर के रेंज की बात कर रहा हूं, तो आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। हम वापस जो है ना 500 वाले स्कोर पे आ गए। अब यहां पे इसका क्या मतलब ले सकते हैं कि भाई लास्ट टाइम जिन लोगों का माइंडसेट था ओके 650 के आसपास, तो उन्होंने अगर अपने आप को कंट्रोल रखा तो 550 तक ले लिए, 540 से 560। और जिन्होंने थोड़ा सा ओके घबरा गए, जिनके 50 एक मार्क का नुकसान हुआ, तो वो 500 तक भी चले गए। मतलब कुछ स्टूडेंट आपको इस रेंज में भी मिलने वाले और कई सारे स्टूडेंट आपको इस रेंज में भी मिलने वाले, मतलब 500 तक के आसपास के, और कई सारे आपको यहां पर भी मिलने वाले। तो ये काउंट बहुत मैटर करने वाला है, उसी बात को मैं समझा रहा हूं। या देखिए, अब देखिए यहां पर मैं जो रेंज की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि हायर रेंज जो होगी 600 प्लस डायरेक्ट लिख देंगे पहली रेंज कि भाई 600 प्लस, ये आप 720 तक ले लेंगे, 600 से 720। अब ये सबको पता है कि भाई इस रेंज में बहुत कम स्टूडेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लेम या अभी तक किसी ने और खुले तौर पे बताया ही नहीं कि हमारे पास इतने स्टूडेंट 600 प्लस के हैं। ओके, तो ये तो काउंट बहुत कम रहने वाला, ये सब मानते हैं। दूसरी जो रेंज है वो रेंज है आपकी 550 से लेके 600 तक की, ठीक है। इसमें भी बहुत ज्यादा क्लेम नहीं है, फिर भी ओके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं ओके, बहुत जो है नाम वाले जो इंस्टीट्यूट है ब्रांड, उनमें हो सकता है कि भाई ये काउंट रहेगा, ओके ये काउंट रह सकता है। ओके, अब तीसरी रेंज देखिए, वो आएगी आपकी 500 से लेके 550। तो ये रेंज बहुत क्रूशल है, यही रेंज की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए इस रेंज के स्टूडेंट किस तरह से कट ऑफ पर इंपैक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पे अगर हम मान लेते हैं कि भाई ये जो रेंज है 550 तक, ओके 550 तक, 720 से लेके 550 तक आ गए, ओके 550 तक आ गए, ठीक है। या यहां पे ले लेंगे, ठीक है 550 तक ये वाला। तो 550 तक का जो रैंक प्रिडिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपको जो कट ऑफ रहेगा वो रैंक के हिसाब से रहेगा, और रैंक जो है वो लगभग जो है लास्ट टाइम जैसा था कि 27-28 हजार के आसपास आपका रैंक रहना चाहिए अगर ऑल इंडिया कोटे में सीट मिलना है। तो इस साल भी लगभग उसके आसपास ही रहने वाला है। तो अगर लगभग उसी को लेके चले, तो भाई अगर यहाँ पे ये जो फिगर तक आ रहे हैं, तो कुछ लोग जो है ना ये जो 550 को ओके 550 को जो रैंक बता रहे हैं, ये मार्क्स और ये रैंक, तो ये रैंक जो है वो लगभग जो है ना कोई 5000 बता रहा है, तो कोई उसको आगे बढ़ाते हुए 7000 तक का बता रहा है, इस रेंज में आ सकता है बता रहा है। तो यहां पर भी अगर मैं बोलूं कि आप एवरेज ले लो, ओके एनालिसिस के लिए एक एवरेज ले लो, ओके कई सारे लोग तो इसी वैल्यू को जस्टिफाई कर रहे कि भाई 5000 ही हो गए, लेकिन पता नहीं है। देखो ये सारे प्रिडिक्शन है, अगर यहाँ पे काउंट बढ़ गया तो फिर ये फिगर ये जो है काउंट बढ़ जाएगा ना भाई, रैंक तो बढ़ जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अगर मान ले कि भाई 6000 अगर हम मान लेते हैं कि भाई रैंक जा सकता है, मतलब ये कि 550 मार्क आए तक टोटल कितने स्टूडेंट हो जा रहे हैं, ओके 6000 स्टूडेंट हो जा रहे हैं, 6000 स्टूडेंट, समझे इसको, ओके 6000 स्टूडेंट कहां तक, तो 550 मार्क्स तक, 550 मार्क्स तक। अब देखिए कट ऑफ की रेंज कहां तक जाने वाली, तो हमको 28,000 तक जाना है, लगभग 27-28,000, ओके। अब या करीब करीब चलो 30,000 के करीब कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर 30,000 तक आपको पहुंचना है, ओके होगा 27-28 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ कंसीडर करेंगे 30,000 तक जो पहुंचना है उसके लिए क्या रहेगा। तो अब ये तो क्लियर होगा कि ये जो सेकंड तक का था यहां समझ में आ गया आपको। अब इस पर आइए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब क्या है ये, चलो मैं इसको यहां ये रब कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे इस रेंज में अगर आपके पास लगभग ओके ये जो रेंज है, अब इस रेंज की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 20,000, 20 के मतलब ये 20,000 अगर स्टूडेंट इस रेंज में रहते हैं अप टू, ओके इतने स्टूडेंट्स अगर इस रेंज में रहेंगे, कहां से कहां तक, 500 से लेके 550 मार्क्स जिसके है, अगर उन स्टूडेंट का काउंट अगर ये 20,000 तक आ सकता है, तो चांसेस है कि आपका जो कट ऑफ है वो 500 के बिलो जा सकता है। कैसे, तो देखो ये ऊपर ये वाला जो काउंट था, ओके ये वाला काउंट कितना हो गया, चलिए इसको थोड़ा सा मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है। इनका काउंट जो है ना ये 20,000 हो गया, ठीक है।
और ये दोनों का काउंट कितना है, सो दैट इज 6000। तो टोटल कितना हो गया आपके पास 26,000। मतलब आप 26,000 पे कहां पहुंच गए, तो आप ये 500 मार्क पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए आप, ये 500 मार्क्स पे पहुंच गए। तो अभी भी जो है ना और 2-3 हजार की जो है रैंक बाकी है। तो अब अगर इससे आगे रैंक जाएंगे तो ये मार्क्स इससे भी कम होंगे, इससे भी कम होंगे। तो ये समझ के चले कि अगर ये इतने स्टूडेंट रहेंगे, ओके, इफ इन दिस रेंज, ये जो रेंज की बात की है मैंने, ओके, चले यहां लिखता हूं मैं, यहां पे कंक्लूजन देता हूं, ठीक है, ये पहला कंक्लूजन। तो अगर ये जो रेंज है, इस रेंज में स्टूडेंट्स अगर 20,000 रहेंगे, स्टूडेंट्स 20,000 रहेंगे, देन कट ऑफ लेस देन 500 होगा, ओके, लेस देन 500 होगा, यही आपको समझना है। अगर ये काउंट बढ़ जाता है, ओके, ये काउंट अगर बढ़ जाता है, देख लीजिए, क्लियर है ये, अगर यही काउंट बढ़ जाता है, अब देखो मैं यहां बताता हूं, अगर यही काउंट 30,000 हो जाता है, ओके, बढ़ के अगर हम ये मानते हैं कि भाई 25 या 30 हजार हो जाए, ओके, 25 या 30 हजार हो जाए यही काउंट, और इसमें आप 6,000 ये जोड़ दो, ओके, 6,000 ये जोड़ दो, तो अब क्या होगा कि ये जो है 36,000 हो जाएंगे। सो आप 36,000 पे आप 500 पे पहुंच रहे हो, ओके। अगर कोई चाहे कि 25,000 लेना तो 25,000 लेके कर सकते हो, 25,000 और 6,000 31,000, 31,000 पे आप जाओगे। मतलब आपको 28,000 तक जाना है तो 3,000 रैंक कम करना पड़ेगा। तो फिर ये जो स्कोर है वो फिर बढ़ते 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 आपको 505 506 भी हो सकता है। तो ये आप समझे कि अगर ये जो काउंट है, ओके, ये जो काउंट है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेंज में काउंट अगर 20,000 तक रहेगा तो ही जो कट ऑफ है वो 500 के नीचे जाएगा, ओके, 500 के नीचे जाएगा। बोलिए समझ में आ गया। 30,000 तक अगर चले जाएगा, ये 25 से 30,000 अगर काउंट चले जाएगा तो कंपलसरी वो जो कट ऑफ है 500 के ऊपर आ जाएगा। तो सिंपल मैं यहां पे लिखता हूं, अगर ये जो काउंट है, ओके, कौन सा काउंट, तो यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, ओके, कंक्लूजन के तौर पे, ओके, फाइनल जो रहेगा कि भैया कट ऑफ के लिए, तो ये जो रेंज है 500 से लेके 550, ओके, इस रेंज की बात कर रहे हैं। इस रेंज में अगर 20,000 तक स्टूडेंट रहेंगे, ओके, तो कट ऑफ, ओके, लेस देन 500 आएगा। और अगर इसी में 25,000 तक चले जाएंगे, ओके, यहां पे 30,000 दिया मैंने आपको एकदम क्लियर एग्जांपल के लिए, अगर ये 25 to 30,000 तक चले जाएंगे तब ये जो कट ऑफ है, ओके, मोर देन 500, ठीक है। अब ये समझने की जरूरत है। तो अब आपके पास ये सवाल रहेगा कि सर ये कैसे समझे कि भाई ये जो स्टूडेंट इस रेंज में, ओके, इस रेंज में ये जो 500 से 550 का रेंज है, इस रेंज में 20,000 हो गए या 25,000 होंगे, ये कम हो गए या ज्यादा हो गए, कैसे समझ में आएगा। देखिए इसके लिए भी हमने एक वीडियो जो है बहुत जल्द बना रहे हैं, उसको अपलोड कर देंगे कि इसको कैसे समझे कि ये जो 500 से 550, गौर से सुन लीजिए, 500 से 550 के रेंज में स्टूडेंट के काउंट को कैसे प्रेडिक्ट करें, ओके, इससे रिलेटेड वीडियो बहुत जल्द हम अपलोड कर रहे हैं। वो अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। फिर से गौर से सुन लीजिए, अगर इस रेंज में काउंट अगर स्टूडेंट का 20,000 तक होगा, अप टू 20,000, अगर अप टू 20,000 हो गए इस रेंज में स्टूडेंट, तो कट ऑफ बिल्कुल 500 के नीचे जा सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, ओके। ऐसा बहुत कम होगा कि इस रेंज में बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी, इस रेंज में बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होने वाली, माइनर चेंजेस हो गए, 200-500 का फर्क भी होगा तो वहां पे बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, जैसे हमने ऑलरेडी एवरेज लेके किया हुआ है। लेकिन अगर ये रेंज में अगर स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, 25 से 30,000 पे चले जाते हैं, फिर कंपलसरी कट ऑफ 500 से बढ़ के आएगा,
ठीक है, तो चलिए ये वीडियो जिस तरह से हमने जैसे एनालिसिस हमने बोला था, आप खुद समझेंगे तो आप इस पे से डिसाइड कर सकते हैं कि कट ऑफ 500 के नीचे जाएगा या 500 के ऊपर आएगा। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल आप जो है इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नेक्स्ट वीडियो जैसे हमने बोला है ओके वो बहुत जल्द आ रही है, उसे भी आप जरूर देखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।